Hey guys, this is Amarjit. So today we are going to see the basic example of LWC. So LWC शुरू करने से पहले हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड हमारे पास होना चाहिए जो आपको इजीली ट्रेल हेड पे मिल जाएगा और वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो LWC स्टार्ट करने से पहले हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड का होना काफ़ी ज़रूरी है। इसके बिना हम कहीं भी डेवलपर कंसोल या अपने सेल्सफोर्स के किसी और प्लेटफॉर्म में अभी तक नहीं लिख पाते। तो इसके लिए अभी हम सेल्सफोर्स के LWC लिखने के लिए हमें विजुअल स्टूडियो कोड की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद इसके जो हम LWC क्रिएट करते हैं उसके बाद हम कैसे क्रिएट करना है, Ctrl+Shift+P आपको यहाँ से प्रेस करना है। यहाँ से आप क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट कर सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से कमांड पैलेट पे क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा। तो सेम ऑप्शन है, आपको शॉर्ट की में जाना है या आपको सेटिंग में जाना है। तो लेट्स क्रिएट अ LWC। सो नेमिंग कन्वेंशन इसका आपको जैसे एपेक्स क्लास का नेमिंग कन्वेंशन है वैसा नहीं रहेगा इसका। तो नेमिंग कन्वेंशन सबसे पहला जो आपका फर्स्ट लेटर वो स्मॉल होगा। लेट्स से माई फर्स्ट LWC। सो आपका जो फर्स्ट रहेगा वो आपका स्मॉल रहेगा, जो सेकंड लेटर रहेगा वो कैपिटल, थर्ड कैपिटल। ओके, जैसे मेथड का होता है हमारा। हमें लोकल रिपोजिटरी में हमने इसको सेव कर लिया। उसके बाद हमें यहाँ से इंपोर्ट फाइल मिलेगा जो हमें इंपोर्ट लाइटनिंग कुछ लाइटनिंग क्लास हमारा बनेगा डिफ़ॉल्ट क्लास। तो ये इसको एक्सटेंड करेगा, लाइटनिंग एलिमेंट एक्सटेंड करेगा हमारा माई फर्स्ट LWC को। तो हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल को क्रिएट कर लिया है। तो ये जावास्क्रिप्ट फाइल है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल में हमें कुछ वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करने पड़ेंगे। जो वेरिएबल्स हम यहाँ डिक्लेयर करेंगे हम वो यूआई पे जाके सेट करेंगे और वहाँ पे जाके उसके वैल्यू को डिस्प्ले करवा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल डिफरेंट टाइप के हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट वेरिएबल, प्राइवेट वेरिएबल और पब्लिक वेरिएबल। हमें डायरेक्टली यहाँ पे जाके जो हमें कोई प्राइवेट वेरिएबल बनाना है तो हम यहाँ जाके आपको लाइटनिंग एलिमेंट दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ जाके आपको कॉमा, यहाँ पे जो प्राइवेट आपको बनाना है तो आप जाके यहाँ पे ट्रैक बना सकते हो, ट्रैक। अदरवाइज आपको पब्लिक वेरिएबल बनाना है तो आप API बना सकते हो। और इन केस आपको डिफ़ॉल्ट वेरिएबल बनाना है तो आपको कुछ भी यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। लाइक प्राइवेट, पब्लिक कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जाके बना दो यहाँ पे str वेरिएबल। तो हमारे यहाँ पे str वेरिएबल हमने बनाया और डायरेक्टली जाके यहाँ पे कुछ ना कुछ हमने वैल्यू को डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर दिया यहाँ पे। हेलो अमर, हमें यहाँ पे हेलो अमर के नाम से वैल्यूज़ को डिफ़ॉल्ट असाइन कर दिया और यहाँ जाने के बाद हम डायरेक्टली इसको ट्रैक और API भी बना सकते हैं। तो अभी हमें इस सिनेरियो में ट्रैक और API की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज ज़रूरत है या नहीं है तो लेट्स कीप इट हियर ओनली। ओके, सो लेट्स सेव दिस वन। लेट्स गो टू लाइटनिंग कंपोनेंट, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। आपको लाइटनिंग वेब कंपोनेंट में आपको ये HTML फाइल मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा ओरा फाइल नहीं होता, लाइटनिंग कंपोनेंट दिख रहा है यहाँ पे हमारा टेम्पलेट फाइल होता है। तो टेम्पलेट फाइल के अंदर हमें जाके तो हमें यहाँ पे लाइटनिंग इनपुट टाइप का फील्ड बनाना पड़ेगा जो कि हमें जो लेट से हमें यहाँ पे वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है। हमें इस वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है हेलो अमर को ओनली। तो आपको कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना पड़ेगा और जो आपने वेरिएबल यहाँ पे यूज़ किया है उस वेरिएबल को डायरेक्टली जाके यहाँ पे असाइन कर दो। यहाँ पे हमने असाइन कर दिया। उसके बाद हम इसको लोकल सर्वर में जाके देख सकते हैं कि हमारे पास क्या हमारा आउटपुट आया है। अदरवाइज लोकल में डायरेक्टली आपको और के अंदर डिप्लॉय करना है तो हम और के अंदर भी जाके डायरेक्टली डिप्लॉय कर सकते हैं। सो दिस इज नॉट शोइंग अ रियल टाइम बिकॉज लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो बैक माय फर्स्ट LWC, इट्स शोइंग हेलो अमर। ओके, सो जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू दिखाया था हेलो अमर का तो हमारे पास ये यहाँ पे प्रॉपरली वे में डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो अभी हमें डिप्लॉय करना अपने रियल टाइम वर्क के अंदर। तो यहाँ ये हमारा टेस्टिंग वर्क के लिए होता है जो हमारा लोकल डेवलपमेंट के लिए हम सर्वर यूज़ करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ये कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद VS कोड का आप डायरेक्टली इसके साथ यूज़ कर सकते हो। बट येस, आप रियल टाइम का जो डेटा है यहाँ पे नहीं लेके आ सकते लोकल डेवलपमेंट सर्वर के ऊपर। तो रियल टाइम का जो डेटा है आपको यहाँ पे डिप्लॉय करना पड़ेगा जो आपका रियल टाइम में का आपका org है। ठीक है,
So let's, I already have authorized this org with this org. So you directly can deploy it to that org. तो लेट्स गो टू सेटिंग एडिट पेज. अभी हमें ये टॉप पे यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है और लेट्स मेक इट डुप्लीकेट. तो हमारे जो कंपोनेंट का नेम है, यस, सो फॉर दैट लाइक हमें ये यहाँ पे डिप्लॉय करवाने के लिए हमें यहाँ पे हमें रिकॉर्ड पेज पे यहाँ पे इसको डलवाना है. तो इसको हम एक्सपोज को ट्रू कर लेते हैं और लेट्स कीप आवर डिप्लॉयमेंट जो भी हमारे XML बनेगा, LWC meet XML. जो आपका वर्जन है 45 या 50 में आपको रखना है, तो अकॉर्डिंगली अभी करंटली हमारे 50 वर्जन चला हुआ है, तो अकॉर्डिंगली हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं अभी. तो जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं माई फर्स्ट LWC, तो वो अभी हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे विजिबल नहीं है. सो आफ्टर डिप्लॉयमेंट दिस, सो इट विल बी विजिबल एज टू देयर. तो हमारा जो यहाँ पे कंपोनेंट है माई फर्स्ट LWC, सो हमें यहाँ पे विजिबल हो रहा है. सो लेट्स कीप दिस वन हियर एंड लेट्स सेव. अभी हमने इसको सेव कर लिया. लेट्स इट रिफ्रेश. तो जो हमारे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे हमारा डिस्प्ले हो गया है. ओके. सो सिमिलरली जैसे हम विजुअल फोर्स पेज के अंदर हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज को पहले हम फॉर्म बनाते थे, फॉर्म के अंदर पेज ब्लॉक के अंदर पेज ब्लॉक सेक्शन, अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे जाके यहाँ पे हमारा फॉर्मेट अलग होता है. सो हमें लाइटनिंग कार्ड के अंदर हमें डिस्प्ले करवाना है. कार्ड के अंदर हमें डिस्प्ले करवाना है तो हम यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं, जैसे हम वो वहाँ पे देते थे पेज ब्लॉक सेक्शन या पेज ब्लॉक के अंदर माई कंपोनेंट एंड लेट दिस वन लाइटनिंग लेआउट के अंदर आपको जो भी यहाँ पे वर्टिकल यूटिलिटी, आप वर्टिकल अलाइन आपको देना है, तो आप यहाँ इसको सेंटर में आपको दिखाना है, तो हमें सेंटर में हम इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं. एंड इफ यू वांट to show some layout item as well, so you also can display it. Okay, so let's do one thing. So अभी हमें इसको दिखाना है, तो let's make it in paragraph. Okay, so अभी इसको डिप्लॉय करते हैं. लोकल साइड आपको देखना है तो लोकल साइड भी आप देख सकते हो. माई कंपोनेंट्स यहाँ पे भी हमारा डिस्प्ले हो गया और हमारे यहाँ पे भी
इनको आ जाना चाहिए। तो अभी आपको यहाँ पे हेलो अमर ही दिख रहा है, जबकि हमने यहाँ पे लाइटनिंग कार्ड लगाया है। माइक कंपोनेंट लोकल साइड में हमें दिख रहा है, बट हमें रियल टाइम में नहीं दिख रहा है। इसको हमें रिफ्रेश कर रहे हैं 2-3 बार, तो ये हमें नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, हमारे पास 2 ऑप्शन है यहाँ पे। तो आपको या तो इसको दोबारा से हटाओ यहाँ से और दोबारा से इसको लगाओ। तो ऐसा दिस इज नॉट अ लाइक गुड प्रैक्टिस फील से। तो इसके लिए आपको ये जो कैशे मेमोरी होता है इसका एज अ कैशे यहाँ पर स्टोर कर लेता है ये। तो इसको हमें क्लियर करना पड़ता है कैशे को। तो क्लियर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, तो उसको आपको फॉल्स करना पड़ेगा। आप सेशन सेटिंग में जाओगे, आपको एनेबल सिक्योर एंड परसिस्टेंट ब्राउजर कैशिंग का ऑप्शन है, आप इसको जाके फॉल्स कर दोगे। जैसे ही हमने इसको फॉल्स किया, अब इसको जाके रिफ्रेश करते हैं हम। तो अभी यहाँ पे माई कंपोनेंट का ऑप्शन विजिबल हो गया। ओके, तो अब जब भी आप यहाँ से डिप्लॉय करोगे तो आपको हर टाइम पे ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन वे डायरेक्टली नहीं मिलेगी, बट हाँ जो आपने वो माई सेटिंग में जाके ऑप्शन को फॉल्स कर दिया तो उसके बाद आपको डायरेक्टली रिफ्लेक्शन यहाँ पे मिल जाएगी जैसे भी आप डिप्लॉय करते हैं फर्स्ट टाइम ओनली। ओके, तो अभी हम डायरेक्टली जाके यहाँ से हेलो अमर या जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो डायरेक्टली आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ओके, सो लेट्स क्रिएट अ न्यू मेथड इन द जावास्क्रिप्ट फाइल। तो हमें मेथड बनाना है। मेथड हमारा बनेगा, कोई हमें इनपुट फील्ड बनाना है, लाइक वट एवर इनपुट वी आर गोइंग टू मेक। सो उस इनपुट फील्ड में जैसे भी हम वैल्यू डालते हैं अकॉर्डिंगली जैसे हम उसके अंदर चेंजेस करते हैं तो हमारा हेलो अमर भी अकॉर्डिंगली चेंज होना चाहिए। जैसे हमारा एपेक्स क्लास विजुअल फोर्स के अंदर कंस्ट्रक्टर लोड होता था, दिस इज वर्किंग एज अ कंस्ट्रक्टर। और जैसे हम मेथड को कॉल करवाते हैं तो मेथड के बाद हमारा मेथड का लाइक मेथड वाला हमारा स्टार्ट हो जाता है जो भी हम वहाँ पे काम करते थे। ओके, सो लेट्स क्रिएट अ मेथड रिक्वेस्ट हैंडलर। तो हमारा जो यहाँ पे हमने ये वेरिएबल यहाँ पे दिया है, इस वेरिएबल का हमने यहाँ डलवाया। और जैसे भी आप वेरिएबल्स को यहाँ लगवाते हो तो हमेशा आपको दिस डॉट वेरिएबल का नेम आपको लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली आप यहाँ पे नहीं कॉल करवा सकते LWC के अंदर। तो उसके लिए आपको दिस डॉट वेरिएबल का नेम आपने यहाँ पे लिखा और उसके बाद आपको यहाँ पे लेट से हमें डायरेक्टली डलवाना है हाय अमर। हमने यहाँ पे हाय अमर यहाँ पे डलवाया और लेट्स सी यहाँ पे हम एक बटन कॉल करते हैं। जैसे हम बटन पे कॉल करते हैं, बटन पे कॉल करते ही हमारे पास हाई अमर यहाँ पे आना डिस्प्ले हो जाएगा। लेट्स क्रिएट अ बटन। लाइटनिंग बटन, लेबल, प्रेस हियर एंड ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक हमारा जावास्क्रिप्ट मेथड है। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट मेथड के अंदर हमें यहाँ पे करली ब्रेसेस, हमें डबल कोटेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली ऑन क्लिक के बाद हमें करली ब्रेसेस का यूज़ करना पड़ेगा जैसे हमने इस वेरिएबल के अंदर यूज़ किया था। ओके, सो यहाँ पे हमने जो भी str वेरिएबल सॉरी हमारे पास जो भी मेथड का नेम है हम डायरेक्टली यहाँ जाके ऑन क्लिक पे इसको कॉल करवा देंगे। लेट्स डिप्लॉय टू सोर्स। सो यू कैन सी जैसे भी हमने क्लिक किया यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली हमारा ये यहाँ पे लोकल डेवलपमेंट में हेलो अमर से हाई अमर हो गया। तो रियल टाइम में जैसे हमारा डिप्लॉय होता है तो रियल टाइम में हमारा ऐसे ही काम करेगा ये। सो लेट्स डू वन थिंग, अभी हम लोकल वेरिएबल हमने लोकल सर्वर से देखा तो इट विल टेक सम टाइम। ओके, लेट्स डू वन थिंग, डिप्लॉय। तो यहाँ पे हेलो अमर है, जैसे भी हम इसको प्रेस करते हैं तो हमारे ये हाई अमर हो गया। तो हेलो अमर से हाई अमर में हमारा वेरिएबल चेंज हो गया क्योंकि पहले हमने एज अ कंस्ट्रक्टर इसको कॉल करवाया था, ये अभी हमें इनसाइड द मेथड हमने इसको कॉल करवाया है। ठीक है,
तो अभी हमें डायरेक्टली हमारा यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट था कि हमें एक इनपुट बॉक्स बनाना है। इनपुट बॉक्स में जैसे हम वैल्यूज को चेंज करते हैं तो अकॉर्डिंगली हमारा चेंज होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले तो इनपुट बॉक्स बनाना है, तो हमें इनपुट बॉक्स बनाना है तो हमें बटन की यहाँ पे जरूरत नहीं है। लाइटनिंग इनपुट ऑन चेंज पे हमें चलाना पड़ेगा, जो भी हमारा ऑन चेंज पे ये मेथड है। जैसे ही हम फील्ड के अंदर चेंज करेंगे जाके तो हमें डायरेक्टली ये दिखेगा। तो यहाँ पे हमें लेबल कोई देना है, तो एंटर एनी वैल्यू, और जो भी हमें यहाँ पे वैल्यू देना है। ओके, लेट्स सेव दिस वन। अभी हमारे पास जैसे भी हम इसके अंदर चेंज करवाएंगे, ऑन चेंज पे करेंगे तो फील्ड पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमारा चेंजेस हो जाएगा। बट अभी इसके लिए हमें इवेंट यहाँ पे एज अ स्टैंडर्ड इवेंट में जाना पड़ेगा। सो लेट्स राइट ए इवेंट, जो हमारा स्टैंडर्ड इवेंट है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, so let's deploy this one to org. तो हमारे यहाँ पे डिप्लॉय हो गए। लेट्स रिफ्रेश दिस वन। हमारे पास यहाँ पे एंटर एनी वैल्यू का ऑप्शन आ गया। हेलो वर्ल्ड, हेलो अमर एंड हेलो अमर। सो लेट्स चेंज इन दिस वन। लेट्स रिमूव दिस वन। हाय अमरजीत, वट एवर आई एम गोइंग टू चेंज। सी, जो भी मैं चेंज कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पे बाहर भी चेंज हो रहा है। जो भी हमने यहाँ एज अ जो भी हमने मेथड के बाहर हमने कॉल करवाया था हेलो अमर, तो हेलो अमर जैसे भी हम इसके अंदर टारगेट वैल्यू के अंदर कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं तो ये हमारे इसके अंदर भी चेंजेस होता जा रहा है। तो ये हमारा ऑन चेंज पे इवेंट चल रहा है जो कि स्टैंडर्ड इवेंट है। ओके, सो अभी हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जैसे हम विजुअल फोर्स पेज के अंदर एज अ पेज ब्लॉक टेबल से रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाते थे, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम द अकाउंट कॉन्टैक्ट वट एवर ऑब्जेक्ट। सो उससे हमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को हमें डिस्प्ले करवाना है यूआई पे। तो उन सब रिकॉर्ड्स को हमें डिस्प्ले करवाना, हम कैसे डिस्प्ले करवाएंगे, एपेक्स क्लास को यहाँ पे कैसे कॉल करवाएंगे, और कैसे हम मेथड को कॉल करवाएंगे, और कैसे हम एज अ पैरामीटराइज्ड मेथड को यहाँ पे कॉल करवाएंगे। और हमें उस LWC में मेथड को कॉल करवाने के लिए कौन सी एनोटेशन का जरूरत पड़ता है। तो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज।